आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद घटना सामने आ रही है सुसाइड की। सुसाइड किसने किया है? शिवानी गुप्ता। एक डार्क रियलिटी, एक रियलिटी चेक हम देते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक्स, कुछ क्या ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स में वर्क कल्चर अच्छा नहीं होता, बहुत टॉक्सिक होता है, हद से ज़्यादा। सेल करनी है तो कुत्ता बना लेते हैं, ऐसा होता है। और यहाँ पे बात है एक लड़की की। 9 महीने पहले इसकी जॉब लगी नोएडा में, सेक्टर 128 एक्सिस बैंक में जॉब करती थी। अब अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो अक्टूबर में इसकी जॉब लगी। अब बताया जाता है कि इनके साथ जो काम करते थे 6 कुलीग्स स्पेशली, वो लगातार इसको चढ़ाते थे, इसका मजाक उड़ाते थे, इसको बुली करते थे। इनकी जो एरिया मैनेजर है, मतलब एरिया मैनेजर जो इनके सीनियर हैं, ये रिलेशनशिप ऑफिसर थी, वो बोलती थी बंदरिया, दिमाग से पागल है, इस तरीके की बातें जो हैं, और गाली गलौज देना, ये काफ़ी इस लड़की के लिए आम बात हो गई थी। हाईली अब्यूजिव। और ऐसे एक नहीं कई बार इस तरीके का इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से ये विम्हांस हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट को भी दिखा रही थी। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। परेशान थी, डिप्रेशन में थी। घर वाले को इसलिए नहीं बताया कि घर वाले क्या सोचेंगे, बड़ी दिक्कत होगी, घर वाले भी टेंशन में आ जाएंगे। तो जॉब जो है वो चलती रही। लेकिन 29 जून को एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, जब ये बैठी हुई थी, इसके डेस्क पे इसके कुलीग्स लंच कर रहे थे, बोला कि इसको साफ़ कर दीजिए। अब उन्होंने साफ़ नहीं किया, बल्कि इनसे गाली गलौज करने लगे। 10 या 11 जुलाई को एक और इंसिडेंट हुआ, जब जो इनकी वही जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है इसको, जो मेन बताइए औरत ही औरत की दुश्मन है, उसने क्या किया कि इसका हाथ ऐसे पीछे से मोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया है, तो उसी से मैं करवा रहा हूँ। तो ऐसे हाथ पीछे से मोड़ दिया। अब इसने क्या किया, झापड़ मार दिया। फिजिकली हरासमेंट है ना ये, और काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज हुई। और फिर इसने क्या किया, 12 जुलाई को इसने नोट लिखा, सुसाइड नोट, जिसमें इसने आरोप लगाए और ये कहा कि मेरे जिम्मेदार ये लोग हैं और मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी। मुझे फिजिकली हरास किया जा रहा था, मुझे मेंटली हरास किया जा रहा था, और एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में थी। अब क्या हुआ कि इसने 12 जुलाई को रिजाइन कर दिया, बट इसका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं, इसको टर्मिनेशन लेटर मिला। टर्मिनेशन बड़ा डेंजरस होता है, मतलब कंपनी आपको निकाल रही है, जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो रिजाइन इसने पहले ही कर दिया, बट कंपनी ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि टर्मिनेशन लेटर दे दिया। अब जब ये सारी चीज़ों की ये कंप्लेन करती थी अपने ऊपर वालों से, तो इनकी गलती निकालते थे कि तुम्हारी गलती है। इनके काम में खोट निकालते थे कि तुम ऐसा नहीं कर पा रही हो, तुम अपने काम को जो है वो सही करो। ये सब होता था, ये सारी चीज़ें होती थी, राइट। जब ये मारपीट वाला इंसिडेंट हुआ, तो भी जब मैनेजर से अपने ऊपर वाले जो ऑफिसर, उनसे कंप्लेन की, उन्होंने भी ये बोला कि अरे तुम्हारी गलती है यार, तुम में कमी है, और सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड में वही बोला कि अपने भाई से, जो गौरव हैं, उनसे बोला कि फैमिली का ध्यान रखिए, आपके ऊपर है, मैं किसी को दर्द नहीं, क्या बताएं। बहुत एक मार्मिक है वो, मतलब इट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक। आप जब उसको पढ़ेंगे तो इट इज़, मैं क्या बोलूँ कि वो मतलब अपने फाइनेंशियल्स, पिन नंबर, अकाउंट नंबर उन्होंने दिया है, और बोला कि बस मैं आप लोगों को खुश देखना चाहती थी, मैं बहुत अच्छे से आपको देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने किसी को यहाँ पे दुख नहीं देना चाहती थी। मरते वक्त इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, और सुसाइड कर लिया। गौरव गुप्ता का गुस्सा, जो इनके भाई हैं, वो बोल रहे कि मेरी सिस्टर को लगातार फिजिकली मेंटली हरास किया जा रहा था। सेक्शन 108 सुसाइड के लिए उकसाना, ये मामला जो इनके 6 कुलीग्स हैं, कोई ज्योति करके है, कोई अकरम है, कोई और एक और हैं 5-6, उनके ऊपर जो है वो मामला दर्ज किया है पुलिस ने, और पुलिस जो है अब इसकी जांच कर रही है। पुलिस देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राइटिंग किसी और की हो, इस पर भी जांच चल रही है। लेकिन बात यह है कि ये जो हत्यारे हैं, ये हत्या ही है एक तरीके से, और है क्या बताइए, कि किसी को उकसाना इस तरीके का, किसी को ऐसी बातें बोलना। मैंने देखा है ना कि कल्चर बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक।
प्राइवेट कल्चर, स्पेशली सेल्स में। अब इससे क्या मिलता है? टॉक्सिक कल्चर से सेल तो ज़्यादा होती नहीं है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे हमारी कंपनियां हैं, हमारी कंपनी एथिक्स और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के लिए जानी जाती है। हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है, सब कुछ तरीके से काम करते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप एम्प्लॉय को खुश रखोगे, वो आपको खुश रखेगा। जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा होगा, जहाँ पे बढ़िया तरीके से एक साथ कहते हैं ना टीम वर्क की तरह काम करेंगे, जहाँ गलती है वहाँ डांटिए, लेकिन ज़बरदस्ती डांटना, अब्यूज़ करना, परेशान करना, आमतौर पे इंसान अपनी भड़ास दूसरे पे निकालता है। अपनी भड़ास जो है वो एक दूसरे पे निकालता है कि घर पे तो हम चिल्ला नहीं सकते या कुछ है, तो चलो अपने जो हमारे नीचे जो सुन रहा है उस पर अपनी गुस्सा उतार दो। करना क्या है? पहली बात तो इस तरीके का बिहेवियर कभी बर्दाश्त नहीं करना है। फाइट बैक, आप भी गाली दो, दूसरा वाला गाली दे रहा है 4 गाली दो, एक दे रहा है 4 दो, समझ रहे हो? फाइट बैक। वो एक बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया एक वीडियो वायरल हुआ था, कानपुर के लौंडे से फर्जी बातें बोल रहा था कि बेटा गई तुम्हारी नौकरी, समझ रहे हो? कहते ऐसे सुनो, नौकरी डाल लो अपनी। कहाँ पे, समझ रहे हो? ये TLEL को बोल देना जाके, समझ रहे हो? पेल देंगे भी, सही हो जाओगे। तो कायदे से एकदम से सही कर दिया। यही होना चाहिए। कोई बदतमीजी आपसे करे, आप बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करना। गलती है आपकी, ठीक है, सर झुका के, लेकिन गलती बोलने का भी तरीका, गलती बताने का भी तरीका होता है। गाली गलौज करना, किसी के साथ हाथापाई करना, किसी को उल्टा सीधा, तुमको किसने हक दिया? ये एथिकली भी सही नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी सही नहीं है। आपके ऊपर केस हो सकता है। तुमको काम पसंद नहीं आ रहा, निकाल दो वार्निंग देके। अगर तुमको सच में लग रहा है उसकी गलती है तो बैठा के बताओ, स्ट्रिक्टली बताओ, लेकिन गाली गलौज करोगे तुम। और ये वर्क कल्चर में ऐसा ही होता है, बहुत सारी जगह पे आप देख रहे हैं, और आमतौर पे लोग सुन लेते हैं। अब इनसे जब बोला, जब शिवानी ने कंप्लेन की, बोला कि जाओ जो करना है कर लो, जाओ भाग कर लो कंप्लेन। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों के साथ क्या ऐसा ही होता है। बोला कर लो कंप्लेन, उखाड़ना ना उखाड़ लो, नौकरी छोड़ दो। एक तो ये नौकरी छोड़ दो, ठीक है, ये बताओ था कि एक जाएंगे 10 आएंगे, और सच भी है ये बात। नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको लगता है आप नौकरी छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपका काम अच्छा है तो उनको ज़्यादा लॉस है। अच्छे लोग कम मिलते हैं। ये तो खाली साइकोलॉजिकल गेम्स होते हैं। अच्छे लोग कम मिलते हैं ना। नौकरी छोड़ दो, उनको भी लॉस है। नया आएगा, वो कैसा होगा, किस तरीके का होगा, कैसे ट्रेनिंग होगी। तो पहली बात तो ये सब सहना नहीं है। गाली गलौज तो बिल्कुल भी नहीं सहनी है। और अगर टॉक्सिक कल्चर है, छोड़ दो जॉब। एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम्हारी मेंटल हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। एक अभी वीडियो वायरल हुआ था, ऐसे ही टॉक्सिक कल्चर था। उसने वो क्या कहता है, रिज़ाइन दिया, और रिज़ाइन देने के बाद तो ढोल नगाड़े लेके खूब नाचा वो ढोल नगाड़े के साथ, ठीक है। तो यही है, बोला कि भैया तो हम ऐसी जगह काम करते थे जहां पे बड़ी दिक्कतें थी, टॉक्सिसिटी थी। तो दूसरों को गलती का एहसास दिलाओ, और याद रखना कि एक बार तुमने बोला तो अगला इंसान फिर थोड़ा सा डरेगा। अब लड़ना झगड़ना नहीं है, थोड़ा स्ट्रिक्टली बोल दो, दबना नहीं है फर्जी में। गाली किसी की नहीं सुननी है, ठीक है, बिना बात के। अबे सेल है, हम क्या किसी आदमी को क्या उसके घुसा दे क्या मुंह में कि भैया ले नहीं पड़ेगा ये प्रोडक्ट, उसकी मर्जी है, लेगा नहीं लेगा। जबरदस्ती थोड़ी ना पीछे पड़ जाएंगे। ये समझते ही नहीं, सेल्स करनी ही नहीं आती इन लोगों को। भाई प्रोडक्ट अच्छा होगा, सेल होगी, प्रोडक्ट और मार्केटिंग अच्छी रखिए, दैट्स इट। लेकिन प्रोडक्ट 2 कौड़ी का तो फर्जी थोड़ी ना सेल कर देंगे। जूता मारेगा कस्टमर, और इधर कस्टमर गाली सुना रहा है, उधर यहाँ मैनेजर गाली सुना रहा है। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि ये बचिए, ठीक है। और अगर आपके साथ हद से ज़्यादा मेंटल हरासमेंट हो रहा है, कंप्लेन कर दीजिए, कंप्लेन करिए, पूरा रिकॉर्ड रखिए, ठीक है, वीडियो बनाइए मस्त चुपके से, और कंप्लेन कर दो, डाल दो वीडियो, और बता दो कि ये फलाना इंसान है, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। औकात में आ जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। नौकरियां 1000 क्या 1 लाख मिल जाएंगी, लेकिन एक बार मेंटल हेल्थ गई ना तो किस नौकरी करने के लायक नहीं रहोगे। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं झेलनी है, ठीक है। 2 तरीके की टॉक्सिसिटी होती है। एक होती है फर्जी में बदतमीजी करना, है ना, बिना बात के गाली गलौज करना, और एक होती है आपका काम अच्छा नहीं है, ठीक है, वो सही है, आपको कुछ नहीं आता, आप सीख सकते हो, आप टाइम ले लो, लेकिन बिना बात के बदतमीजी करना ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए।
तो बहुत दुखद घटना है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। परिवार को ताकत दे, भगवान आत्मा को शांति दे। और ये जो जिन लोगों ने ये किया है ना, ऐसी सज़ा हो ना, दोबारा कोई कर नहीं पाए ऐसा। अगर ये साबित हो जाता है, वही कह रहे हैं ना कि नहीं, वही होता है ना कि अनलेस प्रूवन गिल्टी, इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। अगर ये लोग ऐसा साबित होता है कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सख्त से सख्त जेल में जाएंगे। इनकी खुद फट गई होगी, इन सबकी हालत ख़राब होगी, है ना, बहुत बुरी हालत होगी। क्योंकि पता है ना कि ये कितना बड़ा आरोप लगा। भाई आप सुसाइड नोट में नाम छोड़ के गए हो, तो गए। ये बहुत हंसते थे ना पहले, इनको लग रहा होगा कि कोई क्या ही कर लेगा, हम लोग तो शुरुआत से ही सबको बुली करते आए हैं, है ना, बहुत हंसते थे, उल्टी सीधी बातें बोलते। अब पता चलेगा बेटा, आओ मैदान में। लेकिन ऐसा किसी के साथ ना हो, ये आपको भी सुनिश्चित करना है। और मैं आपको ये भी बोलूँगा कि अगर आपका कोई करीबी है, दोस्त है या भाई है या बहन है, देखिए माँ बाप कई बार नहीं पूछ पाते, लेकिन अगर आप भाई हैं, बहन है, कोई भी है, तो आप बात करिए उनसे। आप बातचीत हमेशा करते रहिए। सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बातचीत करिए। कोई आपके पास परेशानी में आ रहा है ना, आप छोड़िए नहीं, लगातार कांटेक्ट करिए, लगातार बातचीत बनाए रखें, ताकि उनको दिक्कत ना हो, ठीक है ना, उनको लगे कि तुम हो हमारे साथ। तो वही बता रहे हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरे पिताजी मैनेजर थे प्राइवेट जॉब में। तो अब क्या हुआ कि मैं मार्केटिंग जॉब थी उनकी, तो प्राइवेट है तो खैर वो दबते तो नहीं थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था, एक दो बार ऐसा हुआ कि मतलब थोड़ा सा झड़पबाजी हो गई, ठीक है। और फिर मैंने कहा पापा से, जब मैं था, मुझे लगा पापा शायद, तो मैंने उनको समझा और बोला कि लात मार के आ जाओ और 10 गाली और सुना के आओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आप लगातार कांटेक्ट में रहिए, लगातार बात करिए, और ऐसा मत हो कि किसी की मेंटल कंडीशन खराब हो, ठीक है। अच्छे से रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे। भाई मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, हम लोग क्या बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, जिससे भी आप पूछेंगे ज़बरदस्त एटमोसफियर, ज़बरदस्त। तो ये है, आप हर कोई मोटिवेटेड रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अच्छे से बर्ताव करोगे, अगला आपसे अच्छा बर्ताव करेगा। सर पे मत चलाइए किसी को, लेकिन बस अच्छे से बर्ताव करिए। इतना तो हर एक इंसान डिजर्व करता ही है, थोड़ी इंसानियत दिखाइए। बाकी ये इसकी कल लास्ट डेट है, तो आप आंसर राइटिंग का कोर्स अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।